हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इस घटना से हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने का निश्चय किया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह अजेय हो गया। वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य या पशु, न दिन या रात, न घर के अंदर या बाहर, न धरती पर या आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा जा सकता था। इस वरदान के अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में सभी को केवल उसी की पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह सब तब हुआ जब प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में थे और देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया था। प्रहलाद को बचपन से ही भगवान की भक्ति से गहरा लगाव था। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के आदेश की अवहेलना करते हुए केवल भगवान विष्णु का नाम जपना जारी रखा। उनके मुख से हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निकलता था। अपने ही बेटे की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खत्म करने की कई क्रूर कोशिशें की। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, उसे विष दिया और उसे सांपों से डसवाया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने चमत्कारिक ढंग से प्रहलाद की रक्षा की। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई, जिसे हम होली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकशिपु ने खुद प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद से गुस्से में पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो कण कण में हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी खंभे को तोड़कर भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे घर की चौखट पर अपनी जांघों पर लिटाया। गोधूली वेला में उन्होंने अपने तेज नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र हिरण्यकशिपु का पेट चीरकर उसका वध कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए अपने परम भक्त की रक्षा की। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके रौद्र रूप को देखकर तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब सभी ने भगवान के परम भक्त प्रहलाद से निवेदन किया कि वे भगवान को शांत करें। प्रहलाद बिना किसी डर के भगवान के पास गए और उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करना शुरू किया। प्रहलाद की भक्ति और प्रेम से भरी स्तुति सुनकर भगवान नृसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार जब नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव ने शरभ, आधा सिंह आधा पक्षी, का एक भयंकर अवतार लिया। शरभ रूप में भगवान शिव ने नृसिंह से युद्ध करके उन्हें शांत किया। अंत में नृसिंह ने शरभ रूप में भगवान शिव को पहचाना और उनका क्रोध शांत हो गया। दोनों ही कथाओं का सार यही है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है, जिससे सृष्टि में शांति और धर्म की स्थापना होती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं।
हम हैं गेट अलाइव 9, मस्त रहिए।